सो सो गाइस देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, बोल कह रहा है कि ए और बी है, ए और बी है वो कितने दिन में काम करते हैं। देखो ए एंड बी कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 12 डे में खत्म कर रहे हैं। वहीं पे बोल रहा है कि बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज, मतलब बी और सी जो है ना, और एक बंदा सी है, वो दोनों मिलकर 15 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इफ ए इज ट्वाइस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इफ ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज सी। समझ रहे हो, मतलब बोल रहे कि ए ना सी से दुगना अच्छा है, मतलब सी 2 दिन में जितना काम करता है ना, ए एक दिन में उतना काम करता है। तो इसका मतलब ये है ना कि दुगना अच्छा है उससे, ये सुनो। तो वही बोला है, इसका मतलब देखो कि सी का 2 डे वर्क ए का 1 डे वर्क से बराबर होगा। ठीक है ना, ये चीज हम देखेंगे, बाद में यूज करेंगे। तो बोला है क्या, हमें देखो हमें क्वेश्चन में लास्ट में पूछा क्या और हमको कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। बोला है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल डू द सेम वर्क, अगर सेम काम अगर ए अकेला किया तो ये कितना दिन में खत्म करेगा, हमें ये बताना है। अगर हम समहाउ फाइंड कर ले, देखो डायरेक्ट तो ये फाइंड करना मुश्किल है, हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम ए का 1 डे वर्क निकालेंगे। अगर ए का 1 डे वर्क जितना भी आता है, सपोज तुम्हारा आया 1/30 आया, ठीक है, तो वहीं पे मैं बोल दूंगा कि एक पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 30 डेज में, रेसिप्रोकल करके। 1 डे वर्क को रेसिप्रोकल करने से वो एक कितना दिन में काम खत्म कर लेता है वो पता चल जाता है। ठीक है, हाँ या ना। तो हम यहीं पे करेंगे, देखो ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। देखो पहला लाइन में ही लिखा है ना, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, वही चीज को मैं यहाँ पे लिखा हूँ एज इट इज, दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर ये दिया हुआ कि दोनों कितना दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो इनका 1 डे वर्क निकल जाएगा। देखो ए एंड बी 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/12, रेसिप्रोकल करते हैं ना। मैं 12 का रेसिप्रोकल किया तो 1 डे वर्क मिल गया, ठीक है, दोनों का। अब ए एंड बी 1 डे वर्क का मतलब है कि ए का 1 डे वर्क और बी का 1 डे वर्क दोनों, ये लाइन का मतलब है, देखो ये लाइन का मतलब ये लाइन है, समझ में आया ना, कि ए का 1 डे वर्क प्लस बी का 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/12। इतना क्लियर है, ये सुनो। इतना क्लियर तो आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों का मैं 1 डे वर्क निकाल दिया हूँ, ये सुनो। अब देखो नेक्स्ट काम क्या है, बी और सी में, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज बोला है, ठीक है ना। तो बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज, देखो पूरा एज इट इज लिखा हूं मैं, एज इट इज क्वेश्चन का। ठीक है, ये सब तुम लोग भी लिखना है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों का 1 डे वर्क निकालेंगे, बी एंड सी 1 डे वर्क निकाल लिया, देखो। अब ये लाइन का मतलब क्या है कि बी का 1 डे वर्क प्लस सी का 1 डे वर्क, और ऑफकोर्स कैसे निकालते हैं, 1/15 निकालते हैं, ये सुनो। चीज क्लियर है इतना, हाँ या ना। अब देखो इससे क्या हुआ, देखो तुम्हें अगर मुझे बताओ, यहाँ पे हमें किससे मतलब है, हमें बोला है कि ए कितना दिन में काम खत्म कर रहा है, उससे मतलब है। हमें ना ही मतलब बी से है ना ही मतलब सी से है, ठीक है ना। तो हम देखो एक चीज देखना, दोनों इक्वेशन में देखो, इसको इक्वेशन 1 लिए हैं, इसको इक्वेशन 2 लिए हैं, ठीक है। तो हमें बी को पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखो बी का काम, यहाँ भी मुझे दिख रहा है बी, इस इक्वेशन में बी दिख रहा है, और इस इक्वेशन में भी मुझे बी दिख रहा है। तो दोनों इक्वेशन से मैं बी एलिमिनेट कर दूंगा माइनस करके, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को अच्छे से देखो और इक्वेशन 2 को अच्छे से देखो। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर रहा हूँ। तो तुम्हें अगर याद होगा तो ये मेरा होगा इक्वेशन 1 था। एल देखो, अगर तुम दो इक्वेशन को माइनस करते हो ना, एक चीज समझना, अगर तुम दो, यहाँ पे अगर एक एल है, यहाँ पर एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन है मतलब एलएचएस और आरएचएस होगा, ये इक्वेशन 1 का है। और यहाँ ये दूसरे इक्वेशन में भी एलएचएस और आरएचएस होगा, समझ रहे हो ना। और दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने का मतलब है कि पहले दोनों का एलएचएस को सब्ट्रैक्ट करो, एलएचएस माइनस एलएचएस, ठीक है, दोनों का एलएचएस को सब्ट्रैक्ट किया और फिर दोनों का आरएचएस को सब्ट्रैक्ट किया, ये होता है माइनस, समझ में आना। तो यही चीज यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या किए, इक्वेशन 1 का एलएचएस लिखा ये, माइनस इक्वेशन 2 का एलएचएस ये लिखा, ये इक्वेशन 2 का एलएचएस है, समझ में आया। दोनों का एलएचएस माइनस कर दिया, क्लियर है। सिमिलरली दोनों का आरएचएस माइनस कर दिया। तुम अगर देखोगे इक्वेशन में तो दोनों का आरएचएस क्या था, एक का था 1/12 और एक का था 1/15, ठीक है, क्लियर है ना इतना। तो हम क्या किए, दोनों का माइनस कर दिया। अब तुम देखो यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस के बाद देखो ब्रैकेट डाला हूँ, क्योंकि अब दो टर्म है, एक बी है और एक सी है, दो टर्म है, तो माइनस डालना, ब्रैकेट डालना पड़ा, ठीक है। तो हम माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस बी से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस सी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखो क्या है, माइनस बी इज 1 डे वर्क और माइनस सी इज 1 डे वर्क, ठीक है, खुला तो ब्रैकेट। अब तुम देखो बी तो यहाँ पे दो बार दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो दोनों का क्या हो गया, कट गया। बी का 1 डे वर्क यहाँ भी था, बी का 1 डे वर्क यहाँ भी था, यहाँ माइनस साइन का सकता है, यहाँ पे प्लस साइन का सकता है, तो कट गया। बचा क्या, यहाँ पे ए 1 डे वर्क बचा और यहाँ पे सी 1 डे वर्क बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आरएचएस सब्ट्रैक्ट मतलब एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया, तो यहाँ 1/60। इतना क्लियर है, ये सुनो। अब देखो मुझे फाइंड क्या करना है, ए का 1 डे वर्क नहीं फाइंड करना है, मेरा टारगेट ये है ना। सी से कोई रिलेशन नहीं है मेरा, ऑफ कोर्स जैसे ढूंढना है।
तो हम क्या किए, अब देखो ये जो लाइन दिया हुआ था ना क्वेश्चन में कि ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज सी, इसका मतलब है कि ए का वन डे वर्क सी का टू डे वर्क से इक्वल होगा। तो अब मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सी का कितना डे का वर्क दिया हुआ है, सी का वन डे वर्क चाहिए। अब हम क्या किए, ए टू को ना इधर ट्रांसफर कर दिया एलएचएस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफकोर्स न्यूमेटर से डिनोमेटर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा, तो ए हाफ डे वर्क हो गया। अब तुम खुद सोचो कि सी 2 दिन में जितना काम करता है, ए उतना 1 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो सी का वन डे वर्क ए का हाफ डे वर्क से इक्वल होगा, ऐसे भी सोच सकते हो। तो यहाँ से मिल गया कि सी का वन डे वर्क कितना है, ए का हाफ डे वर्क है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सी को रिप्लेस कर दूंगा ए से। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे देखो ए वन डे वर्क, ठीक है, और यहाँ पे ए हाफ डे वर्क। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यहाँ पे देखो मैं क्या क्या, यहाँ पे सी वन डे वर्क था, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया ए हाफ डे वर्क से। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या हूँ, ध्यान समझना। नेक्स्ट स्टेप क्या है बताऊं? अब यहाँ पे देखो दोनों ए, यहाँ भी ए वन डे वर्क था, यहाँ पे ए हाफ डे वर्क था, तो ए कॉमन ले गया, वन और माइनस हाफ को मैं सॉल्व कर दिया, यहाँ से वन और यहाँ से माइनस, मतलब हाफ और माइनस, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या किए, ये दोनों ए का था इसलिए हम ये कर पा रहे। ए वन माइनस वन डे वर्क, वन बाई टू डे वर्क इज इक्वल टू 1/60। अब हम क्या करेंगे, ये ला पार्ट को सॉल्व कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज में क्या है, देखो। तो यहाँ से अगर तुम दोनों, यहाँ से मुझे बताओ, अगर तुम सॉल्व करोगे वन माइनस वन बाई टू करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? यहाँ एलसीएम 2 गया, यहाँ 2 - 1 आया 1/2। चीज क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो ए हाफ डे वर्क क्या है दोबारा? 1/60 है, ठीक है। अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो अब देखो मुझे अच्छा मुझे बताओ, ओए सुनो, अब मुझे ना एज वन डे वर्क निकालना, मुझे अगर एज वन डे वर्क निकालना है तो ये टू को उधर भेजना पड़ेगा। तो टू को उधर भेजोगे तो कहाँ जाएगा, न्यूमेटर में जाएगा। तो यहाँ से एज वन डे वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/60। 2/60 इज 1/30। तो यहाँ पे यहाँ पे एज वन डे वर्क क्या निकला हमारा, 1/30, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखो वन डे वर्क मिल गया 1/30। तो यहाँ से ए विल कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, रेसिप्रोकल करके। समझ में आना जो बताया था तुमको? तो यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है।